Okay, today we'll start the discussion of short answer type question from the lesson The Last Leaf by O. Henry. This type of question comes in the exam to write in 30 to 40 words. Answer the following questions in 30 to 40 words. First question. What effort did Shiv make to divert Jhansi's mind? इस क्वेश्चन में जॉन्सी का माइंड को डाइवर्ट करने हेतु क्या क्या एफर्ट की, क्या क्या प्रयास की, उस बीमारी की अवस्था में क्या क्या प्रयास की, कौन? शिव। उसके माइंड डाइवर्ट हो जाए, बीमारी पर केंद्रित ना हो, ज्यादा डिप्रेस्ड ना हो, इसके लिए क्या क्या एफर्ट की? दैट यू हैव टू राइट द आंसर। She tried to help Jhansi with words and service. जॉन्सी की मदद करना चाहिए वो अपने शब्दों से, अपने मोटिवेशनल वर्ड से और सेवा से। सेवा भी की उसकी। अब इसका एग्जाम्पल देंगे, क्या सेवा की, क्या वर्ड्स बोली। She brought her a bowl of soup. शिव जो है जॉन्सी के लिए कटोरा भर के सूप लाती है, सेवा करती है उसकी बीमारी में, जिससे उसके बॉडी में ताकत आए, बॉडी में भोजन जाए, वो ठीक हो जाए। She sat on Jhansi's bed and kissed her. जॉन्सी के बगल में बैठ जाती थी वो, उसको ढांढस देती थी, उसके बगल में बैठ के उसको किस करती थी वो कि दोस्त तुम ठीक हो जाओगी। ट्राई टू चेंज योर एटीट्यूड। ये वर्ड्स का सर्विस है, जेस्चर का सर्विस है, एक्शन का सर्विस है। शी शिफ्टेड हर पेंटिंग किट्स टू जॉन्सीज रूम। शिव जो है जॉन्सी के रूम में अपना पेंटिंग का किट को शिफ्ट की, जिससे कि हम पेंटिंग करेंगे तो उसका दिमाग जो है उस पेंटिंग पर जाएगा, बीमारी से दिमाग डाइवर्ट होगा और उसी डाइवर्सन में वो अपनी बीमारी के बारे में नहीं सोचेगी और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फाइनली शी ऑब्टेन्ड ओल्ड बहरमैन्स हेल्प। अंततः वह ओल्ड बहरमैन जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहता था उसका वो हेल्प लेने का भी प्रयास की। That saved Jhansi's life. बहरमैन के हेल्प ली वो, जिससे कि बहरमैन भी अपना रोल अदा किया और जॉन्सीज का लाइफ को बचाया जा सका, वो जीवित रही। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड जॉन्सी कीप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो? जॉन्सी हमेशा विंडो के बाहर क्यों झांकते रहती थी, क्यों देखती रहती थी? What silly thing did she take into her head? सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण। कौन सी मूर्खतापूर्ण चीजें, ख्यालात वो अपने माइंड में संजो के रख ली थी, उसके माइंड में घर कर आया था? The answer, जॉन्सी वॉज सीरियसली इल, नो डाउट। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जॉन्सी गंभीर रूप से बीमार थी, निमोनिया से ग्रसित थी वो। निमोनिया इज अ लंग इन्फेक्शन डिजीज। She lost her will to live. वो अपने जीवन जीने की इच्छा खो चुकी थी। She looked out of the window and counted the leaves left on the ivy plant या creeper, both are correct. She was convinced that she too would die. वो बिल्कुल convince हो गई थी, मान चुकी थी वो कि वो मर जाएगी। That she too would die, कि वह भी मर जाएगी। With the fall of the last leaf, अंतिम पत्ता गिरा कि ये भी मरी। ऐसा विचार किसके मन में था? जॉन्सी के मन में घर कर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जॉन्सी लिंक हर ओन लाइफ विद द आइवी क्रीपर? आइवी क्रीपर से अपने जीवन को कैसे जोड़ ली थी वो? आइवी क्रीपर का कोई लेने देना उसके जीवन से नहीं था। क्रीपर का पत्ता गिरे कि ना गिरे वो कैसे जोड़ ली थी, क्या जोड़ ली थी वो? उसी में डू यू थिंक इट वॉज हर स्टूपिडिटी? क्या आप समझते हैं कि ये उसकी मूर्खतापूर्ण सोच थी, मूर्खतापूर्ण उसका व्यवहार था, नजरिया था?
जॉन्सी कैसे लिंक कर ली थी अपने लाइफ को आइवी क्रीपर से? और क्या आप समझते हैं, सोचते हैं कि इट वॉज हर स्टूपिडिटी? क्या आप सोचते हैं कि ये उसका मूर्खतापूर्ण सोच था? जॉन्सी ले इन बेड ऑल डे लॉन्ग। जॉन्सी दिन भर अपने बेड पर पड़ी रहती थी, पूरा दिन पड़ी रहती थी। फॉर शी हैड निमोनिया, वो निमोनिया से ग्रसित थी। शी केप्ट वॉचिंग द आइवी लीव्स फॉलिंग इन द स्टॉर्म, वो देखते रहती थी द आइवी लीव्स फॉलिंग इन द स्टॉर्म, वो हर समय नजर गड़ाए रखती थी और पत्ते को गिरते हुए देखती थी वो। इन द स्टॉर्म, उस आंधी में। शी टुक इनटू हर हेड दैट हर डेथ एंड द फॉल ऑफ लास्ट लीफ वुड टेक प्लेस एट द सेम टाइम, वो अपने माथे में मानो घर कर आई थी, वो अपने माथे में घुसा ली थी, प्रवेश करवा ली थी। या थॉट, क्या विचार? दैट हर डेथ, कि उसकी मृत्यु जो है, एंड द फॉल ऑफ लास्ट लीफ वुड टेक प्लेस एट द सेम टाइम, वो अपने माथे में मानो प्रवेश करा चुकी थी। या विचार, उसका मृत्यु कैसे होगा? विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता गिरते ही वो चल बसेगी, वो भी मर जाएगी। यही तो स्टूपिडिटी था, यही तो मूर्खतापूर्ण उसका सोच था। इट वॉज हर शीर स्टूपिडिटी, यही बात तो मात्र एक मामूली मूर्खता थी उसकी, ये और कुछ नहीं, उसकी मात्र मूर्खता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बेहरमैन मेक गुड यूज ऑफ आर्ट? बेहरमैन ने कैसे गुड यूज किया, अपने आर्ट का सही उपयोग किया, अपने मास्टरपीस का। इन व्हाट सेंस वॉज द पेंटेड लीफ हिज मास्टरपीस? किस प्रकार से उसका पेंटेड लीफ एक मास्टरपीस था, एक उत्कृष्ट कला थी। मास्टरपीस मीन्स उत्कृष्ट कला, बेहतरीन कला, उससे सुंदर कला और कोई दुनिया में नहीं। राइट द आंसर। ओल्ड बेहरमैन हैड ऑलवेज बीन नर्सिंग द ड्रीम ऑफ पेंटिंग हिज मास्टरपीस। ओल्ड बेहरमैन हमेशा नर्स करता था, अपने हृदय में मानो पाले हुए रखा था ये ख्वाब, ये ख्वाहिश कि हम किसी दिन मास्टरपीस बनाएंगे, उत्कृष्ट कला बनाएंगी, दुनिया हमें पहचानेगी। वो हर समय अपने माथे में इस ख्वाब को, अपने हृदय में इस ख्वाब को नर्स किए हुए था, पाले हुए था। He tasted real success when he painted the last leaf. वो अपने रियल सक्सेस का स्वाद कब चखा? When he painted, जब वो पेंट किया, the last leaf, जब वो पेंट किया लास्ट लीफ, which saved Johnson's life, जो पत्ता जॉन्सी के जीवन को बचा लिया था। तो क्वेश्चन है कैसे अपने आर्ट का सही उपयोग किया? तो लास्ट लाइन लिखेंगे, thus, इस प्रकार, he made good use of art, इस प्रकार वो अपने मास्टरपीस का सदुपयोग किया किसी के प्राण बचाने में। और यहाँ पे थीम आता है आर्ट फॉर नॉट आर्ट सेक बट फॉर लाइफ। उसने जीवन को बचाया, उसका आर्ट जो है किसी के जीवन में काम आ गया।